आज आप इस वीडियो के माध्यम से इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो क्या करना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट हैं तो क्या करना चाहिए, ये जानेंगे। आप जानेंगे कि क्यों लोग इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कैसे ये दुनिया उनके बारे में अलग अलग सोचती है। इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, और सिर्फ क्या नहीं, आप ये भी जानेंगे कि क्यों और कैसे सोचते हैं। आप जानेंगे कि कैसे ये इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले लोगों की फौज धीरे धीरे बिना कुछ कहे इस दुनिया पर और यहाँ के लोगों पर पकड़ मजबूत करती जा रही है। दुनिया के इस शोर शराबे के बीच कैसे इंट्रोवर्ट नाइफ इन द बटर की तरह काम कर रहे हैं, मक्खन में छुरी की तरह, बिना शोर मचाए, बिना किसी लाइमलाइट के दुनिया पर जीत हासिल कर रहे हैं। बड़े बड़े सीईओज, इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड इंडस्ट्री वेटरन्स कैसे इस इंट्रोवर्ट होने की आदत को अपनी शक्ति बना रहे हैं, यही आप सीखेंगे आज की इस बुक समरी में। कैसे बिना शोर मचाए इस दुनिया पर अपना परचम लहराया जाए, कैसे इस दुनिया पर जीत दर्ज की जाए, कैसे अपने नाम का सिक्का जमाया जाए। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि ये कैसे होता है, इसके पीछे की सोच और प्रक्रिया क्या है, कैसे इंट्रोवर्ट इतना बड़ा बन पाते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये एक आदत, ये एक वीडियो आपकी पर्सनैलिटी को पावरफुल बना सकती है। आपको एक नॉन परफॉर्मिंग पर्सन से परफॉर्मिंग पर्सन बना सकती है, या एक लेस परफॉर्मिंग पर्सन से मोर परफॉर्मिंग पर्सन बना सकती है। आपको प्रोडक्टिविटी का पावर हाउस बना सकती है। दुनिया की इस भीड़ में आपको उस तरह काम करना सिखा सकती है जिस तरह एक विशाल समुद्र के बीच में एक लाइट हाउस काम करता है। कैसे उसमें छोटी सी जल रही रोशनी वहाँ के पूरे वातावरण को रोशन कर देती है और वहाँ से आने जाने वाले हर व्यक्ति को सहारा देती है और राह भी दिखाती है। ठीक उसी तरह आपके जीवन में भी ये आदत असीम कृपा ला सकती है, आपके आसपास की दुनिया को रोशन कर सकती है, आपके लोगों से संबंध मजबूत करके आपको बड़ा बना सकती है। तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़रूर देखें और समझें इस किताब में बताए गए लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स और गहन बातों को। हर मंगलवार और शनिवार को हम अपने सब्सक्राइबर्स के लिए चुनिंदा बुक्स की ईजी एंड ऑथेंटिक बुक समरीज लाते हैं, जो समझने में आसान होती हैं और आपको जीवन के उधेड़-बुन से लड़ने की सीख और ताकत देती हैं। तो अगर आप जीबोर्ड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आप तक ये न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं सुज़ैन कैन की फेमस बुक क्वाइट के बारे में, जो हमें प्रैक्टिकलिटी से जीना और बड़ा बनना सिखाती है। ये वीडियो अंतर्मुखी और बाहरमुखी पर्सनैलिटीज के बीच के अंतर को और इन व्यक्तित्व गुणों के लोगों के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाती है। समाज में अंतर्मुखी लोगों की छुपी हुई ताकत और योगदान को उजागर करती है, और एक्सट्रोवर्ट्स के बारे में कुछ धारणाएं बन गई हैं, वो क्यों बनी हैं उसके बारे में बताती है। एक्सट्रोवर्ट्स ज्यादा काबिल होते हैं, ये मिथ कहाँ से आया, क्यों हमारा समाज एक्सट्रोवर्ट्स को अधिक महत्व देता है, चलिए जानते हैं क्यों। इसको जानने के लिए आपको द राइज ऑफ एक्सट्रोवर्ट आइडियल को जानना होगा। बाहरमुखी आदर्श का उदय कैसे हुआ, ये जानना होगा। किताब इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे पश्चिमी समाज में, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में, इस बहिर्मुखी आदर्श का उदय हुआ है। 20वीं सदी की शुरुआत से पहले अमेरिका में चरित्र को महत्व दिया जाता था, ईमानदारी और अच्छे संस्कारों को प्रथम माना जाता था, इनका बहुत महत्व हुआ करता था। लेकिन औद्योगिक क्रांति और कॉरपोरेट संस्कृति के विकास के साथ व्यक्तित्व और तेज सोच को अधिक महत्व दिया जाने लगा, खासकर वे गुणों को जो बिक्री, नेतृत्व और सार्वजनिक बोलचाल से जुड़े थे। उनको आत्मविश्वास और सामाजिकता को ही सफलता की कुंजी माना जाने लगा, और यहाँ से शुरू हुआ इंट्रोवर्ट्स को कम आंकने का सिलसिला। इसके बाद लोगों के दिमाग में इस विचार ने घर किया कि एक्सट्रोवर्ट्स आर बेटर देन इंट्रोवर्ट्स, बिना किसी प्रमाण, बिना किसी सच के। जो लोग इंट्रोवर्ट
और एक्सट्रोवर्ट शब्द का मतलब भी नहीं समझते, वो भी इसकी बात करने लगे। समाज में बदलाव ऐसे ही आता है। बहुत सी बार बदलाव के सच्चे कारण और ज़रूरतें होती हैं, पर इस संदर्भ में बदलाव के पीछे थी एक कहानी, वो कहानी जो एक्सट्रोवर्ट्स को हीरो और इंट्रोवर्ट्स को विलियन मानने लगी थी, बिना सच जाने। वो लोग तो नहीं जान पाए ये सच, लेकिन अगर आपको इसका सच जानना है तो समझना होगा कि आखिर ये अंतर्मुखी और बाहरमुखी ट्रेट असल में है क्या। What are these habits of introversion and extroversion per se? दरअसल जो दिखता है ये उससे बहुत गहरा है। अंतर्मुखी और बाहरमुखी केवल सामाजिकता के स्तर के बारे में नहीं है, ये तो एक इंसान की पूरी जीवन शैली है कि वो कैसे महसूस करते हैं, कैसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कैसे किसी चीज का निर्वहन करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे उनमें उत्तेजना की भावना उत्पन्न होती है, कैसे वो प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे लोगों से संबंध बनाते हैं, कैसे लोगों से डील करते हैं, कैसे अपना जीवन जीते हैं, कैसे सीखते हैं, क्या सीखते हैं और क्यों सीखते हैं। अगर आप सही पैमाने पर इन दोनों इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का विश्लेषण करने जाएं तो इसमें पूरी दुनिया और उसकी रीजनिंग समा जाएगी। बाहरमुखी लोगों को सामाजिक मेलजोल, भारी गतिविधियों और उच्च स्तर की उत्तेजना से ऊर्जा मिलती है। एक्सट्रोवर्ट्स सोशल सेटिंग में फलते फूलते हैं, दिखावे की दुनिया में विश्वास रखते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बोलने और उस पर काम करने के बाद उसके बारे में सोचते हैं। वहीं अंतर्मुखी लोगों को शांत एकांत गतिविधियों से ऊर्जा मिलती है। इंट्रोवर्ट्स सामाजिक मेलजोल से जनरली थक जाते हैं और फिर से ऊर्जावान होने के लिए इन लोगों को खुद के साथ समय व्यतीत करने की जरूरत पड़ती है, सेल्फ टाइम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक एक्सट्रोवर्ट से अपोजिट इंट्रोवर्ट्स कोई भी चीज बोलने या करने से पहले सोचते हैं। वो पहले सोचते हैं फिर करते हैं, ना कि करके सोचते हैं। साथ ही इंट्रोवर्ट्स गहन चिंतन भी पसंद करते हैं। न्यूरोसाइंस के शोध बताते हैं कि अंतर्मुखी और बाहरमुखी लोगों के बीच में डोपामिन, जो कि खुशी से जुड़े न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उसके लिए प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। अंतर्मुखी लोग कम उत्तेजना के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, वहीं बाहरमुखी लोग ज्यादा उत्तेजना वाली चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं। इंट्रोवर्ट्स या एक्सट्रोवर्ट्स कौन बेहतर है कौन नहीं, ये विवाद तो बरसों से चल रहा है। हम इस विवाद पर कुछ नहीं बोलेंगे, पर हम आगे बात करेंगे अंतर्मुखी लोगों की स्ट्रेंथ्स की। क्या वो ताकत है जो इंट्रोवर्ट्स को दुनिया के आम लोगों से अलग बनाती है, जिसके बेसिस पर आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि कौन बेहतर है आपकी नज़र में। और जब आप निर्णय ले लें और किसी निष्कर्ष पर पहुँचें तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपकी नज़र में कौन बेहतर है, एक इंट्रोवर्ट या एक एक्सट्रोवर्ट। चलिए जानते हैं अंतर्मुखी लोगों की अनूठी शक्तियों के बारे में, जो सही रूप से आकार लेने के बाद विस्फोटक परिणाम देती है। इंट्रोवर्ट्स की पहली शक्ति है गहरा चिंतन और विश्लेषण। अंतर्मुखी लोग अक्सर गहन रूप से विचारशील होते हैं। वे समस्याओं पर गहराई से विचार करते हैं, विभिन्न दृष्टिकोणों का विश्लेषण करते हैं और सावधानीपूर्वक निर्णय लेते हैं। ये चीज उन्हें नवाचार, समस्या समाधान और रचनात्मकता में उत्कृष्ट बनाती है। इंट्रोवर्ट्स की दूसरी शक्ति है सावधानी और तैयारी। वे जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते, वे अच्छी तरह से तैयारी करते हैं, जोखिमों का मूल्यांकन करते हैं और अक्सर अधिक सूचित विकल्प चुनते हैं। इंट्रोवर्ट्स की तीसरी शक्ति है सुनने की क्षमता। अंतर्मुखी लोग अच्छे श्रोता होते हैं, वे दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, जिससे वे बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और अधिक सहानुभूतिपूर्ण संबंध बना पाते हैं। इंट्रोवर्ट्स की चौथी शक्ति है धीमा और स्थिर दृष्टिकोण। वे दबाव में शांत रहते हैं और अधीर नहीं होते। ये चीज उन्हें दीर्घकालिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने और चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। अगर इंट्रोवर्ट्स की सारी शक्तियों को जोड़ के एक साथ ले लिया जाए तो ये वो शक्तियां हैं जो एक परफेक्ट लीडर को जन्म दे सकती हैं। लीडरशिप यानी कि नेतृत्व करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए बहुत सारा दिमाग और बहुत सारा दिल चाहिए। अगर गौर से देखा जाए तो अंतर्मुखी लोग
उत्कृष्ट नेता हो सकते हैं, क्योंकि वो अक्सर अधिक समावेशी होते हैं, दूसरों के विचारों को सुनते हैं और अपने आसपास के लोगों को सशक्त बनाते हैं। वे अपने शांत, दृढ़ संकल्प और विचारशील निर्णयों से लोगों को प्रेरित भी करते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स बेटर हैं या इंट्रोवर्ट्स, इस विवाद का तो पता नहीं, पर अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, एक लीडर बनना चाहते हैं, दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं, तो इंट्रोवर्ट्स यानी कि अंतर्मुखी लोगों की इन आदतों को, इन स्ट्रेंथ्स को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। किताब में एक और कॉन्सेप्ट बताया गया है, जो कि है फ्री ट्रेड थ्योरी का कॉन्सेप्ट, जो आपका समझना जरूरी है। ब्रायन लिटल द्वारा प्रस्तावित फ्री ट्रेड थ्योरी बताती है कि जहां लोगों में अंतर्निहित व्यक्तित्व लक्षण जैसे कि इंट्रोवर्ट होना या एक्सट्रोवर्ट होना हो सकता है, वहीं लोग व्यक्तिगत लक्ष्यों और परियोजनाओं को प्राप्त करने के लिए अपने स्वभाव को विपरीत दिशा में चला सकते हैं और विपरीत दिशा में कार्य कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि महत्वपूर्ण चीजों को प्राप्त करने के लिए लोग विभिन्न लक्षणों से जुड़े व्यवहारों को रणनीतिक रूप से अपना सकते हैं, भले ही वो व्यवहार उनके मूल व्यक्तित्व के अनुरूप ना हो। तब भी जरूरी है जीवन में अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होना, उसकी प्राप्ति के लिए जो चीजें जरूरी है वो करना। अगर आप स्वयं को जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो पहचानिए अपने आप को कि आप किस कैटेगरी के पार्ट हैं, किस कैटेगरी के व्यक्ति हैं, अंतर्मुखी या बाहरमुखी, आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट। तो इस चीज को पहचानने के बाद आप उन शक्तियों को अपने जीवन में शामिल कीजिए जो आपके लक्ष्य को पूरा करेंगी। चुनाव कीजिए किस ट्रेट की कौन सी शक्ति आपके लक्ष्य की ओर आपको तेजी से ले जाएगी, और उन शक्तियों को अपनी आदत बना लीजिए, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। इन सब से ऊपर एक शक्ति, एक ताकत, एक चीज जो ये किताब हमें सिखाती है, वो है चुप रहने की शक्ति। द पावर ऑफ बीइंग क्वाइट। ये एक ताकत 100 को हरा सकती है। शांत रहना एक ऐसी ताकत है जो आपको स्थिर बनाती है, आपको संतुलित बनाती है, आपको गहराई से सोचने की बुद्धि देती है। शांत रहना एक ऐसी काबिलियत है जो आपको जीवन में बड़ी चीजों को करने का प्रोत्साहन देती है। तो आप इस वीडियो से अगर एक चीज सीखना चाहते हैं तो वो सीखिए शांत रहना। यही चीज आपको जीवन में प्रभावी बनाएगी और आपको बहुतों से बहुत आगे ले जाएगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है जो आप अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक्स हमें अच्छे लगते हैं और मोटिवेशन देते हैं ऐसी बुक समरीज बनाने का। साथ ही एक और बात ना भूलें, शेयरिंग इज केयरिंग। तो इस वीडियो को किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जो ज़्यादा इंट्रोवर्ट या ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है और आपको लगता है कि इस वीडियो शेयरिंग से, इस वीडियो के देखने से उसका भला हो सकता है। और अगर आप इस बेहतरीन किताब को पढ़ना चाहते हैं और डिटेल में, तो हमने बुक का बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। विश यू गुड लक एंड अ स्पीडी ग्रोथ फ्रॉम जीबोर्ड चैनल। थैंक यू।